नोबार नमोकार। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान के अंतिम शासक श्री वर्तमान जिनराज की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। हम सबके आराध्य परम अजय तपस्वी वैज्ञानिक रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज के इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के चरणों में नमस्ते। आरिका माता जी के चरणों में वंदना। चुलक चुलिकाओं के चरणों में इच्छा। ब्रह्मचारी साधकों को वंदना। आज के इस स्वाध्याय सभा के मंगलाचरण के लिए मैं 1 मिनट बदल मत करो बेटा स्पॉटलाइट। मैं गुरुदेव के अनन्य भक्त परिवार संदीप भैया मनीष भैया का परिवार जो हमेशा गुरुदेव की सेवा में अग्रणी रहा है और धर्म से गुरु सेवा से तत्परता से जुड़े हुए हैं, ऐसे हमारे वर्ण भैया की बड़ी बहन माही को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंगलाचरण के द्वारा आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री संघ की जय। वेबिनार में उपस्थित सभी गुरुदेव को मेरा कोटिशः नमन एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जय। मैं माही जैन अपनी एक स्वरचित कविता जो कि मैंने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर सन 2019 में मुनि श्री सुवी के सागर जी की प्रेरणा से सृजित की थी, उसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कनक नंदी जी गुरुदेव के सानिध्य में भक्ति व धर्म का संगम। धर्म और भक्ति का संगम होता जब कनक गुरु का सानिध्य होता। धर्म और भक्ति का संगम होता। माही ये बीच बीच में आवाज कट रही बेटा। कट रही है। जब कनक आवाज नहीं आ रही। सानिध्य होता भगवान के चरणों में अभिवंदन होता। धर्म और भक्ति मैं बेटा वहाँ पे आपको हेडफोन आवाज नहीं आ रही। आवाज आएगा। आवाज नहीं आ रही। हेडफोन एक मिनट, ये राहुल भैया जो बता रहे हैं वो सुन लो। माही हेडफोन हो गए तो बहुत अच्छे से आवाज आएगा। एक हेडफोन है ना आपके पास? आधे मिनट के लिए हम रुकते, वैसे हो गए तो चाहिए। हाँ 1 मिनट ज्वाइन करती हूँ। एक काम करते बेटा, सुवी के सागर जी गुरुदेव को पहले करवा देते, उसके बाद आप ईयरफोन से तैयार करना है ना, है ना बेटा? क्योंकि आप बहुत ही अच्छा गा रहे हो तो अच्छी आवाज में आएगा तो और आनंद आएगा, है ना? क्या आ गया? ईयरफोन आ गया तो कर लो। हेडफोन आ गए। हाँ तो कर लो। आ रही है अब आवाज? आ रही है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। धर्म और भक्ति का संगम होता जब कनक गुरु का सानिध्य होता। धर्म और भक्ति का संगम होता जब कनक गुरु का सानिध्य होता। भगवान के चरणों में अभिवंदन होता। धर्म और भक्ति का संगम होता जब कनक गुरु का सानिध्य
जिससे मैं का ज्ञान हमें, आत्म व आध्यात्म भी ज्ञात होता, आत्म व आध्यात्म भी ज्ञात होता, जब कनक गुरु का सानिध्य होता, धर्म और भक्ति का संगम होता, जब कनक गुरु का सानिध्य होता, एक दूजे की निंदा न करे अब कोई, आस पास का ध्यान भी रखे ना अब तो कोई, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं होता, जब कनक गुरु का सानिध्य होता, धर्म और भक्ति का संगम होता, जब कनक गुरु का सानिध्य होता, जो भक्त गुरुवर की दर पर आते हैं, जो भक्त गुरुवर की हो, जो भक्त गुरुवर की दर पर आते हैं, आशीष से इनके सुख शांति पाते हैं, माही का जीवन महक है उठता, माही का जीवन महक है उठता, जब कनक गुरु का सानिध्य होता, धर्म और भक्ति का संगम होता, जब कनक गुरु का सानिध्य होता, भगवन के चरणों में अभिवंदन होता, धर्म और भक्ति का संगम होता, जब कनक गुरु का सानिध्य होता, जब कनक गुरु का सानिध्य होता। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर माही, बहुत सुंदर आपने गाया है। जैसे आपका पूरा परिवार गुरुदेव की भक्ति में समर्पित है, वैसे ही आपका ये भजन उसी भक्ति से समर्पित था बेटा। बहुत ही सुंदर आपने गाया। अब इसी श्रृंखला में मैं पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव के द्वारा रचित 9000 से अधिक कविताओं में से रोज आप एक कविता का गुरुदेव मंगलाचरण करते हो गुरुदेव, तो आज भी उसी श्रृंखला की एक कविता से मंगलाचरण करके इस स्वाध्याय को आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो आत्मा आनंद अनुभवी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आप कुमारी माही का भावप्रद ऐसा गीत सुन रहे थे। उसी श्रृंखला में आचार्य भगवंत द्वारा वर्तमान अभी जो संदर्भ चल रहा है, उस संदर्भ से संबंधित कविता है आत्मानुभवी की अलौकिक वृत्ति। आत्मा का अनुभव करने वाले की जो अलौकिक वृत्ति है, वो प्रतिदिन गुरुदेव अपने प्रबोधन के माध्यम से बता ही रहे हैं। इस कविता के माध्यम से भी आप श्रवण कीजिए। और ये कविता गुरुदेव ने वर्ष 2013 में छाणी ग्राम में बनाई थी, रात्रि में। और ये कविता कवि के अनुभव से और इष्टोपदेश से अनुभव गम्य भी है। ऐसी कविता प्रस्तुत है आत्मानुभवी की अलौकिक वृत्ति। धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य स्वानुभव, जिस अवस्था में अनुभव होते अक्षातीत स्वानुभव। शरीर इंद्रिय मन से भी परे
जो है निज अनुभव, अलौकिक अभौतिक होता जो होता आत्मानुभव। जिस अवस्था में जाति पंथ मत लिंग भेद होता सर्वशून्य, काल क्षेत्र राष्ट्र सीमा परे होता भेदभाव होता सर्वशून्य। लौकिक सामाजिक कानून राजनीति नियम व संविधान, पुराण इतिहास बंधन रहित ना होता भाषा अविधान। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि बुद्धि पढ़ाई डिग्री शून्य हो जाती, मार्गण गुण स्थान युक्त अवस्था भी अशुद्ध प्रतीत ही होती। जन्म मरण व लाभ अलाभ, बालक वृद्ध तरुण, पुरुष स्त्री व नपुंसक भेद होता है महत्वहीन। लौकिक जनों की समस्त क्रियाएं लगती है व्यर्थ प्रवृत्ति, उन्मत्त समवे सभी लगते जिनकी व्यर्थ है प्रवृत्ति। इन्हीं की संगति चर्चा वार्ता आदि लगती व्यर्थ क्रिया। यथा स्वप्नों की समस्त क्रियाएं होती हैं व्यर्थ क्रिया। आत्म विशुद्धि व अनुभवहीन धार्मिक जो क्रिया कर्म, आकाश के नील वर्ण समान लगते हैं लौकिक कर्म। आत्मानुभव से जो शांति मिलती नहीं है अन्यत्र संभव, अतएव अन्य कार्य प्रवृत्ति में ना होता सुखानुभव। आत्मानुभव से विषयानुभव कसाय संक्लेश भाव, नाश हो जाते तम के सम ज्योति के होते सद्भाव। आत्मानुभवी की विपरीत क्रिया होती लौकिक जनों से, यह क्रिया ही यथार्थ क्रिया है अज्ञात लौकिक जनों से। अलौकिक वृत्ति महात्मा की होती जो है मोक्षदायिनी, लौकिक वृत्ति मोही की होती जो है संसार वर्धिनी। महापुण्यशाली महानुभाव महामहिम महामहोपाध्याय, स्वात्मानुभवी ही यथार्थ महात्मा कनक का परम ध्येय। धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य स्वानुभव। जय बोलो कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। मधुक भैया बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ गुरुदेव। इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय श्रीमुख से प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
देख लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा, आत्मा जिज्ञासुओं, अभी अभी कुमारी माही ने जो अनुभव बताया, यहाँ के लोग का अनुभव है, जब से इन लोगों का आध्यात्म का अमृत पी रहे हैं, उसका प्रायोगिक का अनुभव उसने जो किया उसको यथार्थ से सही लिखा है। कोई कवि की कल्पना नहीं है, जैसे कवि कल्पना करते हैं, मैं भी कल्पना करता हूँ, तो कल्पना नहीं है। और जो सुविज्ञान सागर जी ने मेरी रचना जो आध्यात्म संबंधी सुनाए, वो मेरी अनुभूति है, मेरी केवल कल्पना नहीं है। कवि के कल्पना जिसमें धर्म, विज्ञान, गणित, कानून आदि की बहुत कल्पना करता हूँ, लिखता हूँ, ये मेरी कल्पना नहीं, मेरी अनुभूति है। और जो उसने अभी बताया और यहाँ मैं अनुभव करता हूँ, यहाँ रोज बताते हैं, हजारों बार बता दिए, आज भी बताए। गुरुदेव ऐसे विषय हमारे लिए अलौकिक था, अभूतपूर्व था, कभी सुने नहीं, कभी समझे नहीं, पूर्ण इससे विपरीत ही था। इसलिए टेंशन ही टेंशन, दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, संक्लेश ही संक्लेश होता था। छोटे से लेकर के प्रौढ़ तक, बूढ़े तक बोल रहे हैं, जो अभी सब सुन भी रहे हैं। और अभी ऐसा आनंद आता है कि हमें अन्य कार्य से कोई आनंद नहीं आता है। और हर समय यही स्वाध्याय का ही चिंतन रहता है। हम 2-2.5 बजे से ही तैयार करने लगते हैं, घर का सब काम छोड़ देते हैं। पति आदि यदि दुकान में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनको हम मना कर देते हैं, इस अवधि में आप हमारे घर में आना नहीं तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। कल मैं नाम लेकर के बताया था, ऐसा और दूसरा। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये सहज प्रवृत्ति है, ये नाटकीय नहीं, ये सहज ऐसी प्रवृत्ति होगी ही होगी ही। यदि नहीं ऐसी प्रवृत्ति होती है, वो नाटककार है, नटनटी है, दूसरे के मनोरंजन करने वाले, जादूगर या बंदर को नचाने वाले या भाषण करने वाले। जैसे मैं विज्ञान में पढ़ा हूं, जो मैं आगे बताऊंगा। अभी माता जी गोवत्स सम वात्सल्य भाव में बहुत अच्छा बता रही थी, मैं भी सुना है। ऐसे कुछ पशु पक्षी में जो प्रवृत्तियां होती है, जो अभी वैज्ञानिक अनुसंधान से अभी मुझे ज्ञात हो रहा, अभी कुछ वर्षों से, उनके भी कई से प्रवृत्ति होती है। जैसे माता जी अभी गोवत्स सम वात्सल्य भाव को लेकर बताया, अभी मैं बता रहा हूं, जिसके प्रति जैसे पहले भी आ गया, अभी भी चल रहा है, जिसके प्रति जो आस्था, विश्वास, रुचि होती है, उसके प्रति किस प्रकार सहज प्रवृत्ति होती है। एक आधुनिक प्राणी विज्ञान का जो विदेश वैज्ञानिक चैनल से मैं पढ़ रहा हूँ, उससे मैं देख रहा हूँ, मैं पहले ज्ञात नहीं था। और भारत में प्राय करके ऐसे विषय पढ़ने में सुनने में नहीं आता है अधिकांश को, शायद आप लोग को भी अधिकांश को मालूम नहीं होगा, लगभग किसको मालूम नहीं होगा।
वैसे कुछ उदाहरण देता हूं, फिर इस विषय को बताऊंगा। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड बहुत छोटा सा पक्षी है, वो केवल मकरंद ही पीता है, फूल के मकरंद। और वो मकरंद पीने के लिए पंखों को मंडराते हुए उस फूल में ही एक स्थान में रह करके पीने के लिए, भ्रमर नहीं, भ्रमर से भी अधिक, इसलिए भ्रमर का उदाहरण बाद में दूंगा। भ्रमर और मधुमक्खी का इस जस्ट आगे दूंगा, वो आप लोग देखते भी हुए जानते होंगे, परंतु ये लगभग कोई भी नहीं जानते होंगे आप लोग को। वो उदाहरण में पहले देता हूं। जैसे पूजा में भी आता है, पूजा की सामग्री में, फूल में, सुगंधित द्रव्य में ये भ्रमर मंडराते हैं, उससे भी ज्यादा मंडराता है जो मैं अभी बता रहा हूं। मैं उत्कृष्टतम ही विषय पढ़ता हूं, सोचता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं और खाता भी हूं और चर्चा भी करता हूं और डांटना भी उत्कृष्टतम, ऑर्डिनरी डांट भी नहीं करता हूं। जिससे आत्म जागृति हो, ऐसी डांट मोह माया मिथ्या तो दबा प्रलोभन से रहित। जो हमिंग बर्ड वो केवल मधु पीता है, मकरंद पीता है, और पीने के लिए कैसे आतुर, कैसे सक्रिय है, कैसे उसकी गति इतनी छोटी सी, इतना कथनचित जो बड़े बड़े भ्रमर रहते इतने आकार के, परंतु वो पंचेंद्रिय पक्षी है और 80 किलोमीटर गति से वो उठता है और 1 सेकंड में 150 बार पंख को फड़फड़ाते, 150 सेकंड में, और 250 बार श्वास लेता है। कितना बार? 250 बार। और उसका हृदय का कंपन जैसे वाणी गद करना, बपू पुलक नेत्र द्रय श्रावण, हृदय भावुकता का प्रतीक है, मस्तिष्क बुद्धि का प्रतीक है। हृदय शून्य मस्तिष्क या बुद्धि है क्रूर, कठोर, रुखी हो जाती है। तो 500 बार से लेकर के 1260 बार उसका हृदय कंपन होता है। जैसे अभी माता जी बता रही थी, मैं भी वो दृश्य देखा हूं, परंतु उससे भी मैं अभी उदाहरण दे रहा हूं, सुन लो। और मानव का हृदय कंपन केवल 60 से 80 होता है। आप लोग का, मेरा कितना? 60 से 80 कंपन होता है, और उसका 500 से लेकर के 1260 बार कंपन होता है। उस मधु को पीने के लिए आतुरता से, जिज्ञासा से। और जब उड़ता है वो मधु को पीने के लिए, ऐसे वहां एक स्थान में उड़ता है। एक स्थान में उड़ना सबसे कठिन काम है। जैसे साइकिल जब राइडिंग करते हो, वो गिरती नहीं, एक स्थान में स्टैंड को निकाल करके रख लो, तत्काल गिर जाएगा। ये गति सिद्धांत है। जैसे आप लोग को भ्रमरी घुमाते हो, और कितना, सुन लो, एक पक्षी उड़ते समय उसके 400 बार हृदय कंपन होता है, और मानव का केवल 6 से 7 बार ऐसे। और वो मधु ही पीता है, तथापि उसको डायबिटीज नहीं होता है, क्योंकि वो इतना परिश्रम करता है वो पीने के लिए। ऐसे अभी जो आत्मा यहाँ के लोग को बोल रहे हैं, गुरुदेव इतना आनंद आ रहा है, इतनी रुचि,
रोज इतना बार बोलते हैं। मैं पूरे भारत में कहां भी ऐसे सुना नहीं, एक भी जगह में नहीं, जहां मेरे वैज्ञानिक और प्रोफेसर शिष्य भी सीखे पढ़े। ये कई गांव के नाम कितना बार ले लिया, कहां में नहीं। ये पहला पहला प्रथम प्रथम। हर गांव में नगर में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, परंतु यहाँ के लोग तो पूर्ण अनंत विपरीत थे, अनंत विपरीत। मैं बोलो मत, ग्रंथ छपाओ मत, स्वयं के बारे में बोलो मत, देव शास्त्र गुरु के प्रशंसा करो मत। जैसे मेरे गुरु के मैं प्रशंसा बार बार करता हूँ, लाखों बार करता हूँ, ग्रंथ में लिखता हूँ, तो यहां भी करता था। नहीं, ये अहंकार है। बार बार बोले 21 वर्ष तक बोले। अभी तो क्रांति हो रही 6 वर्ष से, उसके पहले से। अभी ऐसा क्यों हुआ? केवल इन लोग का नहीं, सबका होता है। शेर का भी होता है, चंडाल का भी होता है, नारक का भी होता है। जब इसमें ऐसे भाव होता है, अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, जब समदृष्टि बन करके वो आत्मविशुद्धि करता है, तो वो उदाहरण मैं आप लोग को प्रयाग में दे रहा हूं। अभी यहाँ सब सुन रहे हैं जो बोल रहे हैं, स्क्रीन पर भी बैठे हैं सब, वो भी से बता रहा हूं। और एक आध उदाहरण देख करके फिर प्रकृति विषय में आऊंगा। ये सब विषय तो मैं स्वयं के लिए पढ़ता हूँ, जो उच्चतम विज्ञान, थोड़ा प्रसाद आप लोग को दे देता हूँ, ज्यादा तो नहीं देता। हाँ, लिखता हूँ, मेरे वैज्ञानिक शिष्य को देता हूँ, परंतु यहाँ तो अभी अति सामान्य लोग आप लोग को बैठे हुए हैं। मधुमक्खी का भी बता देता हूँ, जो आप लोग को देखते हो, उसकी 5 आंख होती है। अल्ट्रा वायलेट प्रकाश को भी हो मधुमक्खी देख लेती है, और वो मधु संग्रह करने के लिए एक इतना छोटा सा कीट 1-1.5 किलोमीटर जा करके 1000 पक्षी पुष्प से मधु लाती है, परंतु कोई भी फूल को वो क्षति नहीं पहुंचाती है। इसलिए साधु के वृत्ति, आहार वृत्ति, आहार विहार निवास चातुर्मास वृत्ति को भ्रामरी वृत्ति कहा जाता है, गोचर वृत्ति कहा जाता है। ये दिगंबर लोग को प्राय प्रयोग नहीं करते, यहाँ भी नहीं प्रयोग करते, इसको गलत मानते थे। फिर फटका लगाया, फिर पूछा इनको, भाषा ज्ञान ही नहीं, शब्द ज्ञान ही नहीं, भ्रामरी वृत्ति कहते हैं। जो दूसरों को बिना कष्ट दिए आहार करेंगे, विहार करेंगे, निवास करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं जो अभी फटका लगा रहा हूं, इनको उत्तेजित करके, आध्यात्म को उत्तेजित करके धर्म में प्रवृत्त कराने के लिए, ना कि क्रूरता कठोरता, वो भी सब मानते हैं, बोलते हैं। और उसकी जो एंटीना से सुगंध लेती है, एंटीना ऐसे ऐसे, और वो भी मधुमक्खी, ये मधुमक्खी 250 बार 1 सेकंड में मधु फड़फड़ाती है, और 50 करोड़ फूल से, 50 करोड़ फूल से मधुमक्खी संग्रह करके मधु बनाते हैं। ऐसे और कई उदाहरण है जो आप लोग को दिया, जिसकी जो रुचि होती, भले आप लोग के पूजा में हिंदी में पढ़ते हो, जयमाला में आता है, जहां भी फूल का वर्णन आता है, सुगंध का वर्णन आता है, ये आप लोग पढ़ते हो, परंतु उसका विज्ञान नहीं जानते, रहस्य भी लगभग कोई नहीं जानता। ऐसे ही अभी अभी जो मेरी कविता सुविज्ञान साहित्य पढ़े, वो मेरा अनुभव है। मैं रट करके पढ़ा करके नहीं, जैसे कभी लोग को कल्पना करके लिखते हैं, ऐसे कल्पना से भी नहीं, मैं कल्पना से भी लिखा हूं, ज्यादा मेरा अनुभव से भी लिखता हूं। तो जो अभी आध्यात्मिक, जिस आध्यात्मिक केवल
आप 10-20 हजार बार नहीं बोले अभी तक, उससे भी ज्यादा बार बोल दिए कि गुरुदेव ये हमें एकदम ज्ञान नहीं था, विपरीत था, हम जानते ही नहीं थे, हम ऐसे मूढ़ थे, बड़े बूढ़े से लेकर सब। आज उस आध्यात्म के लिए जिस प्रवचन को आप पंच कल्याण में भी 1 मिनट यहाँ के लोग को बोल दिए, यहाँ जो पंचकल्याण अभी भी हुआ कि गुरुदेव यहाँ पंचकल्याण 1000 लोग आते थे, प्रवचन में फ्यू लोग रहते थे, केवल नाश्ता में और भोजन के लिए चल जाते थे। ऐसे आप लोग को जो यहाँ अभी बैठे भी है, जो मुझे बताए, ऐसे लोग जो आप प्रवचन अभी सुबह बता रहे थे, उन्हीं का नाम है मामा जी। यहाँ प्रेम से बोलते हैं, बहुत शांत शालीन है और प्रौढ़ और प्रवृत्त है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, यहाँ बैठे हैं सुमित विलास। ये भोजन है, यहाँ बैठे सुमित जैन, यहाँ मामा जी बोलते हैं। हाँ, सबसे प्यारे, बहुत शांत शालीन, सब लोग को प्रशंसा करते हैं। आज भी इनके प्रशंसा करते थे, खुद बोले बता रहे थे, गुरुदेव मैं पहले ऐसे ही शांत था, हाँ, मैं ऐसे भीड़ भाड़ लड़ाई झगड़ा करके ना अभिषेक करता था, ये ना आहार, परंतु मुझे कोई आत्मा का ज्ञान नहीं था। केवल हम सामाजिक रूप में हमको करना पड़ता है, इस रूप में हम चातुर्मास से लेकर के आहार आपको देते थे। आज भी बोले, सुन भी रहे हैं ऐसे, परंतु उसमें आनंद नहीं आता था। स्वयं उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि यहाँ का प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति है कॉलोनी के, जहाँ सागवाड़ा कॉलोनी में अभी हूँ, वो खुद जो बता रहे थे वही विषय बता कर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। यही है मनोवैज्ञानिक अनुसंधानात्मक अध्ययन, जो प्राय करके आप लोग अधिकांश लोग को ये परिचय नहीं है पद्धति, ना स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, धर्म क्षेत्र में भी इससे परिचित तक नहीं है। तो मामा जी बोले थे, आज ही बोले थे आहार के समय में, गुरुदेव वही मैं बोला हूँ, अन्य समय तो मेरा मौन रहता, मैं तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ, परंतु मैं सब सुनता हूँ। कोई उल्टा बोले, कोई सीधा बोले, कुछ भी बोले, मैं 25-26 वर्ष पहले सर्वोदय शिक्षा मन विज्ञान में लिख लिया हूँ। मैं पशु पक्षी धूलि सब से शिक्षा लेता हूँ। अभी तो सैकड़ों कविताएं हैं। मैं केवल सज्जन गुणी देव शास्त्र गुरु से नहीं, दुष्ट दुर्जन पापी पंच पापी सप्त व्यसनी से भी शिक्षा लेता हूँ। तो आज बता रहे थे, सबके सामने बहुत थे, चौका में सुमित विलास यहाँ सुन रहे हैं, बोले गुरुदेव कल मेरे नाम लेकर बोले मैं सुना हूँ, वो भी सब रिपीट कर रहे थे, क्योंकि मैं तो गुरु हूँ, मैं कोई चोर नहीं, कोई निंदक नहीं जो पीछे बोलूंगा। गुरु तो उपकार के लिए साक्षात बोलेंगे। बोले थे गुरुदेव पहले हम पर्युषण पर्व में हम सोचते थे गुरु के सामने नहीं बैठे तो खराब लगेगा, इसलिए हम लोग को कुछ 8-10 व्यक्ति आकर बैठ जाते थे। आज पहला बार नया, आज बोले नया, आज बोले लगभग 11:15 बजे 11:30 बजे, और खुद जो बोले कि गुरुदेव पहले ये भी अन्य लोग को भी बोल दिए हैं, नगिनी आदि जो यहाँ का भी अध्यक्ष है वो भी बोल दिए हैं, अन्य भी बहुत बोले हैं, ये यशवंत भी बोला है कि गुरुदेव पहले साधु आने पर उसके पहले सामाजिक व्यवस्था होती थी कि कौन चौका लगाएगा, कब लगाएगा, फिर चौका लगाने जिनके घर घर में हम जाते थे वो टाल देते थे। यहाँ अंदर भी बैठी है ब्रह्मचारी आशा देवी, वो भी जाती है, वो भी बोली, वो भी सुनिए आज भी कि टाल देते थे, हमारा वो काम है, वो शादी है, पढ़ाई है, परीक्षा है, ये है वो है। अभी आगे आगे 5-6 महीना के अभी आगे हैं चौका।
18 महीना हो गया, कभी इनको किसको बोलना नहीं पड़ा अभी तक। आगे आगे आता है कि हमें चांस दो, हमें सौभाग्य दो, और खुद इन लोग को अनेक बार बोल दिए, आज भी बोल दिए, गुरुदेव ये जो आप अभी आध्यात्मिक ज्ञान हमें दे रहे हो, हमारा गलतियां बता रहे हो, हमें डांट करके बता रहे हो, उसी से जो हमारी आध्यात्मिक क्रांति हुई तब ये स्वभाव हो रहा। इसलिए हम केवल छात्रवास नहीं, आजीवन यहाँ ही रहो, हम अनुरोध कर रहे हैं, नहीं तो हम फिर विचलित तो हो जाएंगे, भूल जाएंगे फिर, क्योंकि पूरा समाज में, व्यापार में, राजनीति में केवल यही विषमता है। यही विषय अभी आप लोगों को जो आपका अनुभव मधुमक्खी और हमिंग बार्ड और आप लोग को बोला, फिर अभी आगम में बताता हूं, ये सहज प्रवृत्ति होती है। जैसे ऋतु आने पर, समय आने पर फूल फल आते हैं, अंकुर होते हैं, अरब खरब बीज जमीन में महीनों पड़े रहते हैं। जब ऋतु आती है स्वयं में वो अंकुर हो जाते हैं, जैसे प्रथम वर्षा में। ऐसे ये है सब आध्यात्मिक का परिणति, जो धबला जय धबला घुमरसार खपड़ासार लब्धसार में गणित में लिखा हुआ है, और अन्य ग्रंथ में कथा कहानी उदाहरण पद्धति में लिखा हुआ है। और उसको मैं विज्ञान के साथ, मनोविज्ञान के साथ, प्राणी विज्ञान के साथ जोड़ करके उसको और जायकेदार बना करके आप लोगों को परस रहा हूँ। अभी जो चल रहा है, जो आप लोग का पूर्ण नवकोटि स्वभाव व्यवहार था, उससे पूर्ण अनंत विपरीत, जो आप लोग को स्वयं ही 10-20 हजार बार बोले, वही प्रवृत्ति। आज तक बोले कि हम तो पहले शरीर को ही मैं मेरा मानते थे, धन संपत्ति बिल्डिंग यही को, माता पिता भाई बंधु को इतना ही जानते थे। इसके आगे तो हमारी कल्पना क्या, हमारे विपरीत भावना थी। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, यही तो जो हमारे क्षपणासार आदि ग्रंथ में बड़े बड़े गणित में लिखा हुआ है, वो आप लोगों को बच्चों को जैसे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मैं आप लोग पढ़ा हूँ। जो अभी चल रहा कई दिन से, कल भी चला, मैं कल बोला, अभी मैं केवल सामान्य अनुवाद करके बोला हूँ, अभी उसको और मैं रहस्यात्मक बताऊंगा। और तुम लोग को कितने भाग्यशाली हो, भले आप लोग को अभी भी लगभग कोई करण जो कर नहीं समझ सकते, कोई भी आलोक गणित में कोई नहीं समझ सकते, लगभग ना उस गणित को भी समझ सकते हो, परंतु उसकी परिणति में बता रहा हूं। परिणति जैसे पहले कई बार बताया, अनेक बार बताया, जैसे गर्भस्थ शिशु भी नाभि नाल से माता से रक्त के माध्यम से भोजन ऑक्सीजन ग्रहण करता है। बीज अंकुरित तो हो करके खोल को तोड़ कर, जमीन को तोड़ करके ऊपर उठ करके विशाल वृक्ष बनता है। क्या आप लोग को, सामान्य लोग क्या, अधिकांश पढ़े लिखे साधु संत भी समझ सकते हैं कि इतना बट भी छोटा, उसमें 1000 टन लकड़ी, करोड़ फूल फल पत्तियां कैसे हैं? 1 ग्राम भी जिसका वजन नहीं, सरस के दानांश भी जिसका आकार छोटा है, परंतु आप लोग तो प्रायोगिक रूप में अनुभव करते हो कि बट बीज कितना विशाल होता है। इसी प्रकार भूख लगने पर 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, देव तक यथा योग्य उनका भोजन करते हैं। परंतु अभी भी आप लोग को अधिकांश को ज्ञान नहीं है। कर्म सिद्धांत से मनोविज्ञान, जिनमें सिद्धांत और शरीर विज्ञान के अनुसार भूख क्यों लगती है और भोजन करने पर भूख क्यों मिटती है, परंतु आप लोग तो अनुभव है कि भूख लगने पर
क्या क्रिया, क्या प्रतिक्रिया, क्या पीड़ा होती है और भोजन करने पर किस प्रकार तृप्ति होती है, आप लोग को तो अनुभव में आता है। ऐसे ही जो आप लोग का भी अनुभव है, जो प्रवृत्ति है, जो रुचि है, जो पीड़ा है, जो पश्चाताप है, आप लोग हंस रहे हो और रो रहे हो, वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो उसका मैं रहस्य हल्का सा दिग्दर्शन कर रहा हूं, अति हल्का। ऐसे जो आप लोग की परिणति हो रही है, ऐसी परिणति तो केवल आप लोग को जैसा भी 10-20 हजार बार बोल दिए कि हमारे कभी नहीं थी, परंतु मैं पंच परिवर्तन में आप लोग को बताया था, संभवतः अनंत भाव मनुष्य बन गए, अनंत बार देव बन गए, अनंत बार पशु पक्षी बन गए, संभवतः कभी नहीं हुआ। भले यथार्थ सर्वज्ञ जानते हैं, परंतु जैसे आप लोग को इतने हजार बार बोल दिए, आप स्वयं अनुभव मैं उसको हमारे जो चारों अनुयोग और मनोविज्ञान के अनुसार बता रहा हूं। इसलिए आप लोग को सब महान धन्य हो, स्वागत के योग्य हो। हमारे तो पूर्व ग्रंथ में कहा गया, जो अभी सम्य दृष्टि भी नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है, परंतु भद्र मिथ्या दृष्टि है, वो भी धन्य है। जो आत्मा परमात्मा को, द्रव्य तत्व पदार्थ को नहीं जानता है, वो भी धन्य है, क्योंकि वही आहार देगा, सेवा करेगा। जैसे आप लोग को बता दिया हूं अनेक बार, वो पशु पक्षी अनेक चंडाल अनेक, और उसमें ऐसे परिणति होगी। तो आप लोग की जो भव्यत्व गुण की परिणति है, जो करुणानुयोग बताया गया, उस परिणति को मैं प्रथमानुयोग के माध्यम से आप लोगों को अभी बताया। तो आप लोग को में जो यही से हो रहा है परिणति, क्यों परिणति हो रही है? परह परह तथा दुखम आत्मना एवं आत्मनम सुखम। और एक विषय बताता हूं, जैसे मैं कल गणित रूप में बताया था, प्राथमिक गणित केवल एक छोरा वर्णों को छोड़ करके कोई नहीं बोल पाए, लगभग 1 घंटा तक केवल वर्ण बोल पाया। जो मैं कल इतना सिंपल गणित बताया था, पर माने दुख, आत्मा बराबर सुख, कोई नहीं बोल पाए। उसका भी तत्काल में कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान का रिसर्च कर लिया, क्योंकि ऐसे ज्ञान, भाव, अनुभव, अभ्यास, चर्चा कभी इन लोगों ने किया ही नहीं। हमारा बड़ा संघ भी बताए हुए सब, ये सब भी सुने हैं। हमारे मुजफ्फरनगर में पंचाष्टकाय पढ़ाते वक्त में बताया था, जहां 3 भावों का वर्णन चलता है, गहन विषय। उस समय में बताया था, शायद उस समय बिना भी हो सकते, कुछ महिला भी पढ़ते थे, कुछ प्रोफेसर भी पढ़ते थे, वहां भी मैं बताया। तो आप लोग के गुण हो, दोष हो, विपरीतताएं, सबसे मैं अध्ययन करता हूँ, सबसे रिसर्च करता हूँ, और वही विषय में आप लोग को देता हूँ। तो क्या परह परह तथा दुख एकदम फुल्ली करुणानुयोग और द्रव्यानुयोग और कर्म सिद्धांत को पूरा इसमें शॉर्ट एंड स्वीट में एकदम, जैसे गणित के सूत्र, वैज्ञानिक सूत्र और संस्कृत व्याकरण, पाणिनि व्याकरण के सूत्र, ऐसे सूत्र है। परह परह तथा दुख, दुख आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य है, माने सच्चिदानंद है, परमानंद है, नित्यानंद है, ज्ञानानंद है। इसलिए दुख कहां से आया? पर से आया। जो कल बताया, पहले बताया, अभी भी बताऊंगा। और आत्मा एवं आत्मन सुख, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही सुख, सच्चित आनंद, ज्ञानानंद, सहजानंद आदि आदि जो करोड़ नाम है,
मैं भी अभी लगातार रसोई को नाम बोल सकता आनंद को जोड़ कर कविता भी लिखा हूं, एक दो नहीं, ऐसा आनंद। इसलिए आत्मा में तो आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वही उसका आनंद, जो अभी आगे भी और बताऊंगा। अतएव महात्मानम तन्निमित्त कृतज्ञम। क्या शांति कुंठ आरहनाथ जितने सलाह का पुरुष क्या आलसी थे, पलायनबद्ध थे, अनपढ़ थे, गमार थे, जो उनको काम धंधा नहीं मिला, बेकार थे, दिवालिया हो गए थे, या संकट था, प्राकृतिक संकट, कोरोना का संकट, मंदी, महायुद्ध फिर वो साधु क्यों बने, क्यों त्याग के? अतएव महात्मानम तत्निमित्तम कृतोद्यम। क्योंकि आत्मा में ही अनंत सुख, अनंत वैभव, अनंत वीर्य, अनंत शांति। आज भी बता रहे थे गुरुदेव, हमको शांति कभी नहीं। यहाँ अभी तक का आबाल वृद्ध वनिता, किशोर बच्चे से लेकर के बड़े तक, अभी जो यहाँ स्कीर में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए, कोई नहीं बोला कि गुरुदेव आपका जो अभियान चल रहा है, अभियान के पहले, धुलाई के पहले हमें कभी शांति मिली है। कोई झूठ से भी नहीं बोला, मायाचारी से भी नहीं बोला, ठगने के लिए नहीं बोला, दूसरों का मन रखने के लिए भी नहीं बोले, यथार्थ बोले। क्यों? यही तो अभी चल रहा है। इसलिए इतना आनंद। अभी जो मैं बताया, अभी जो मधुमक्खी और ये इसका बताया, क्या गिद्ध पक्षी वो फूल के जो मकरंद है उसको पीने के लिए वो हमिंग बर्ड और जो मधुमक्खी और जो भ्रमर है उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कौन? बास, गिद्ध पक्षी। और उस गिद्ध पक्षी उस पेड़ के ऊपर, उस फूल के ऊपर ही बैठेगा और मल त्याग करके जो मल एसिड उस फूल को, उस शाखा को जला देता है, परंतु उस मधु को पिएगा नहीं। ये पूर्ण वैज्ञानिक सत्य तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं मैं, कभी कल्पना के आधार पर भी नहीं बोल रहा हूं, पूर्णतः वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर, प्रायोगिक। इसी प्रकार यहाँ के लोगों को इतना आनंद क्यों आ रहा है? आप लोग को देखते होंगे वेबिनार से लेकर भला भी चौका कान में स्वयं निषिद्ध कर लिया। बहुत 12-13 महीना पहले यहाँ के बच्चे सुबह से लेकर रात तक 50-60 ऐसे रहते थे, कम से कम भ्रमण में हो, चौका में हो, इतने रहते थे। भले वो पढ़ाई ट्यूशन कम करते थे परंतु अच्छा नंबर आया। ये कैसे? और आज जैसे यहाँ ऐसा आनंद आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ना मैं ढोंग कर रहा हूँ, ना पाखंड, ना हाथी घोड़ा पालकी, ना कभी सम्मल, ना यहाँ पेट पूजा की कोई व्यवस्था, ना माला माई के मंत्र की कोई व्यवस्था। तो भी इतना आनंद क्यों इन लोग को आ रहा है? कहां से आ रहा है? उसका स्रोत क्या है? तुम स्वयं हो। मैं नहीं। मैं तो जिस प्रकार कोयला अंगार के ऊपर जो राख पड़ी रहती है उसको मैं हटा रहा हूं, हटाने में सहयोगी बन रहा हूं, परंतु आप स्वयं हटा रहे हो। केवल मैं जिनवाणी के माध्यम से हटाने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु यथार्थ पुरुषार्थ आप लोग का है, मेरा नहीं। तो ये कैसे होता है? मैं ये विषय को विस्तार से इसलिए बता रहा हूं, मैं प्राय करके गृहस्थों को, शावक को ऐसे विषय नहीं बोलता हूं। सब जानते हैं, यहाँ के लोग सब जहां तहां
2-3 जगह को छोड़कर, मुजफ्फरनगर, उदयपुर और वो समनबाड़ी, ये 3 जगह को छोड़ के कोई महानगर, कोई गांव कस्बा में मैं इस विषय नहीं बोला अभी तक। परंतु यहाँ लोग को क्यों बोल रहा हूं, उनको आनंद आ रहा है, लाभान्वित तो हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, आनंदाश्रु बहा रहे हैं और पश्चाताप आंसू बहा रहे हैं। तो क्या है, अभी आप लोगों को आप लोग के ही प्रिय किताब से बोल रहा हूं। मैं तो इसका विद्यार्थी भी नहीं हूं, मैं कई बार बता दिया, जो पढ़ाया उसे भी बता दिया। भिलोड़ा में यहाँ मैं छेड़ला का विद्यार्थी भी नहीं, हमारे इतने सैकड़ों साधु संत आचार्य लाखों मेरे शिष्य है, बच्चों से लेकर वैज्ञानिक का पूछ लो, यहाँ भी कई बैठे हुए हैं, मैं कभी इन लोग को छेड़ाला पढ़ाया क्या? बोलो साधु संत जो बैठे, बोलो कहीं पढ़ाया आप लोग को? सब बोले कि नहीं नहीं गुरुदेव। तो मैं आप लोग का जो प्रिय विषय है, जिसकी भाषा आप लोग को जानते हो, उसके माध्यम से बताता हूँ हल्का सा। जिन परम पैने सुबुद्धि छैन, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादिते, निज भाव को न्यार किया। निज माहि निज के हेतु, निज कर आपको आप हो गयो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, मझार कछु भेद न रहो। यही परिणति आप लोग में चल रही है, पूरा यही परिणति। भले आप लोग के शब्द रूप में जैसे आप लोग को 1000 बार बोल दिए, तो बहुत आनंद आता है, बहुत परिवर्तन होता है। कभी कोई गलत भाव होता है, आपका ही चित्र आ जाता है, हम तत्काल सुधर जाते हैं। भले ये शाब्दिक अर्थ आप लोग को शायद संभव अभी भी समझ नहीं आएगा, जो मैं अभी 2-3 बार छेड़ला पढ़ा दिया, कल परसों भी बताया था, परंतु प्रायोगिक रूप में आप लोग को यही करो, प्रैक्टिकल, कागजी नहीं, 2 तार अटंत नहीं, सब आप लोग में यही परिणति चल रही है। मैं जो कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान से, आध्यात्मिक विज्ञान से समझा, वो मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और आप सत्य पथ पर है ये बताने के लिए। कथनचित ये आप लोग की प्रशंसा कर रहा हूं, और ऐसे प्रश्न हमारे तीर्थंकर से गणधर सब ऐसा नहीं किए। देखो, पहले परम पैनी, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, डारी अंतर भेदिया। आप लोग कहीं 10-20 हजार बार बोल दिए, जब हमें कभी सोचे ही नहीं थे, जाने ही नहीं थे। आप जो अभी उपदेश कर रहे हो, इससे हमको ज्ञात हो रहा है। तो अभी आपकी बुद्धि भले स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की अपेक्षा मंद बुद्धि हो, या रटंत रूप में मंद बुद्धि हो, परंतु अंतरंग श्रद्धा रूप में तीव्र बुद्धि। तुसुभाष घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव, नामेन शिव भूई केवल नान आवहदी। जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आया था, परंतु अनंत सिद्ध बन गए। इसी प्रकार भले अभी अब लोग करुणानुयोग आदि का अनुयोग का ज्ञान नहीं, आप पढ़े नहीं, ना मैं भी पढ़ाया, ना अन्य साधु पढ़ाए, तथापि जो आप लोग की परिणति हो रही है, ऐसे हो रही है। जिन परम पैने सुबुद्धि छैनी, जो साधु को नमकार मंत्र नहीं आता था, उनका बौद्धिक क्षमता ज्यादा नहीं थी, आयु ज्यादा नहीं थी, परंतु श्रद्धा, सम्यक दर्शन पक्का श्रेष्ठ था। जैसे अंजन चोर, निरंजन चोर आदि के बारे में आप बहुत जानते हो, चंडाल के बारे में भी। इसलिए पहले श्रद्धा, रुचि प्रमुख, डारी अंतर भेदिया। आप लोग को पहले मैं शरीर, आज भी बता रहे थे ऐसे ब्रह्मचारी से ऐसे बताते, आज यहाँ आए नहीं ब्रह्मचारी खुशपाल,
आज भी बोले थे, हम पहले ऐसे करते थे कई बार कर लिया, आज भी ऐसे करते थे। ये सब पढ़ता हूं मैं आप लोगों से, हर विषय पढ़ता हूँ। अनेक कविता आप लोग के नाम पर बनी गई है। अभी भी एक कविता बनाने के लिए भी सुबह की साइड से बोला हूँ, वो बनने के बाद सुनाइए। अंतर भेद या, अभी आप लोग को अंतर भेद कर लिए कि मैं शरीर नहीं, मैं घमंड नहीं, मैं आत्मा हूं। वरन आदि और राग आदि ते निज भाव को न्यार किया। आज भी बता रहे थे गुरुदेव, हम क्रोध स्वभाव मानते थे, मान स्वभाव मानते, मायाचार्य को स्वभाव मानते थे। जब हम स्वभाव ही मानते थे, उसको हम दूर कैसे करने के पुरुषार्थ करते थे, उसको तो और बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करते थे। जो यहाँ के लोग को 1000 बार बोले, उसको मैं बोल रहा हूँ, 1-2 बार नहीं। आप लोग गणित तो ज्यादा 100 या 101 बोली में भी 101 या जहां था। मैं एक लौकिक गणित को लगभग मैं आध्यात्मिक प्रयोग नहीं करता हूँ, भले मुझे गणित बहुत ज्यादा प्रिय है बाल्यकाल से। अधिकांश ग्रंथ में गणित में भी लिखा हूं, तथापि अभी मैं श्रद्धा प्रज्ञा को बता रहा हूं। निज माही निज के है तो निज कर, आपको आप गए हो। पहले आप डिस्कनेक्टेड थे स्वयं से, ऑफ था, आप स्वयं को स्वयं से ऑफ करके रखे थे, बंद करके रखे थे। भले आप जनरेटर थे, पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे। केवल जनरेटर नहीं, परमाणु ऊर्जा घर से लेकर के हाइड्रोलिक ऊर्जा घर थे, जहां विद्युत उत्पन्न होता है, परंतु पूरा डिस्कनेक्ट करके रखे थे। भले करोड़ रुपया के आपके पास टीवी, मोबाइल, बल्ब, पंखे थे, परंतु ऑफ। आप लोग तो ऑफ नहीं बोलते, लाइट चल गई थी। लाइट कब जलती नहीं, आती नहीं। और क्या बोलते, नल आ गया, नल नहीं आता, नल में पानी आता है। ये रोड कहा जाएगा, रोड नहीं जाता, वो रोड में तो चलेगा, हो जाएगा। परंतु आप लोग के सब जनपद भाषा है, और जनपद भाषा भी मान्य है। हमारे आचार्य ने भी बोला, और तीर्थों के तो 700 जनपद भाषा ही बोलते हैं, आपकी ही भाषा बोलते हैं। देखो, ये जो आप लोग की परिणति होती है, मैं ही बता रहा हूं। क्योंकि जैसे अभी कई उदाहरण दिया, बच्चों को भूख लगती है, वो बोल नहीं पाते, परंतु रो करके, हंस करके, मां को खींच करके वो दूध पीता है। ऐसे ही आप लोग को भूख लग गई है, आप लोग को ज्ञानामृत अमृत अभी केवल चाहिए नहीं, पान कर रहे हो, परंतु उसको आप लोग को पद्धति से, प्रणाली से समझ नहीं पा रहे हो। वो मैं बता रहा हूं कि आप लोग क्यों आनंद आ रहा है, क्यों आनंद आ रहा है। जबकि आप लोग को पहले केवल फैसना बेचना आडंबर में ही आप लोग के कई 1000 बार बोल दिए। साड़ी, ब्लाउज, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, दूसरों को देखने में, दूसरे की चर्चा करने में आनंद आता था। अभी वो आप लोग को सुहाता नहीं, भाता नहीं। जिससे आप एकदम विमुख थे, वही आप लोग को चाहिए। यहाँ तक बोल दिए 2018 में सागबाड़ा में अभी बैठी है निर्मला वगैरह, और भी कई महिलाएं अभी बैठे, कुछ देखे नहीं दे रहे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इधर आप, तब तो मैं बताऊंगा। इधर देखे नहीं दे रहा। हाँ, बोले गुरुदेव, अभी जो प्रवचन टीवी में हमें भी आता है, जो उन लोग कहीं बार बार, हाँ देख, नलिन भी है, निर्मला भी है, और भी कुछ दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, नलिनी की सहेली भी बैठी, और कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये लोग खुद कई बार सबके सामने बोले,
अभी टीवी में प्रोग्राम आता है तो हम टीवी प्रोग्राम बंद कर लेते हैं। उन्हीं के ही वचन जो कई बार बोले, मेरा वचन नहीं। वो अभी वो प्रवचन हमको सुहाता नहीं, भाता नहीं, हम सुनने में नहीं चाहते। कि इससे जो आप आत्मा का आनंद का कोई ख्याति पूजा लाभ नहीं, आपका प्रपंच नहीं कि मैं प्रवचन करके कोई भीड़ जोड़ूंगा, बोली करा के इनसे धन लूंगा, कोई आपकी भावना नहीं। आप पवित्र भाव से हम लोग को उपकार के लिए बोल रहे, हमको इतना आनंद आता है। ये लोग को ही बोल रहे, हम बैठे हैं अभी स्क्रीन में भी बैठे हैं, क्यों? यही जो मैं बता रहा हूं, यही आनंद ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, जो अभी इसी ग्रंथ में आने वाला है, इसी ग्रंथ में अभी आने वाला है। यही आनंद ही तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा सर्वस्व, यही रत्न, यही दस धर्म है। तो वही देखा गुण आपको, आप गए हो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गैंग मझार कुछ भेद में रही हो। ये आप लोग को सब तोता के जैसे डट करके परीक्षा देकर नंबर ले आया, पुरस्कार ले आए। पर तो अर्थ भावार्थ रहस्य आप लोग के जो बता दिए, मैंने भी अनुभव कर लिया, भगवान जाने। क्या जानते थे आप लोग को। तो देखो अभी वही और बताता हूं, आगम में क्या आया, किनको आनंद आता है। जो आप लोग को मुझे कई हजार बार बोल दिए, यही निर्मला बोली अभी 21-22 बार से तक बोलती रही, गुरुदेव हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, समझ नहीं आता है, जो आप पढ़ा था हम सब भूल जाते हैं, और कविता लिखने लगे, अभी सब भाषण करने लगे। इनके पीढ़ी दर पीढ़ी कभी इस एरिया में नहीं हुआ था। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक 15-15, 20-20, 50-50 कविताएं लोग लिखेंगे, वेबिनार में बता रहे हैं, गा रहे हैं। ये देखो कैसे ज्ञात होगा। जैसे कई बार प्रश्न किए थे, विद्यानंदी भी मेरे कई वैज्ञानिक कई लोग को पूछे थे, मैं बताया था आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी वो विषय बता रहा हूं। कब ध्यान, कब उसमें ऐसी प्रवृत्ति होती है, उसका लक्षण क्या है बता रहे हैं। न रोष न तोष न मोष न दोष न काम न कंपो न दाम न लोभ न मान न माया न खेद न मोह यदि एदे अस्ति चित्ते तदिये अस्ति योग। श्लोक सहित में बोला हूं, अति सरल विषय सब मेरे लिए, तथापि मैं श्लोक को बोल रहा हूं, कई बार बता दिया। जैसे अभी आप लोग को बता रहे हैं, पहले मन में कितना संकल्प विकल्प आता था, दूसरे के प्रति क्या भाव आता था, उसके कारण हम कितने दुखी होते थे, सिर कितना भारी होता था, कुछ समझ नहीं आता, कुछ याद नहीं रहता था, कहाँ एकाग्र नहीं हो पाते थे। अभी डेढ़ घंटा मैं चित्र आप लोग का देख रहा हूँ स्टडी करने के लिए, बड़ी लैंग्वेज और स्टडी यू बाई और बड़ी लैंग्वेज। मैं आप लोग कैसे बैठ रहे, कैसे सुन रहे, कैसे शरीर को हिला रहे हो, उससे मैं आप लोग को पढ़ लेता हूँ तत्काल 1 सेकंड भी नहीं लगता मुझे। 22 वर्ष पहले इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हूँ, अभी तो उससे आगे बहुत मैं पढ़ लिया हूँ, बड़ी लैंग्वेज बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं आप लोग का चित्र देख रहा हूँ कि आप लोग की रुचि क्या है, भावना क्या, एकाग्रता क्या है, कितना ग्रहण कर पाते हो। आपके फोटो से भी जान लेता हूँ। कैसे जो मैं 1000 बार बोला, अब यही प्रश्न चल रहा है, तुम कौन नहीं, तुम कैसे धार्मिक, तुम्हारी क्या प्रवृत्ति, क्या लक्षण, क्या सर्टिफिकेट। न रोष न तोष। आप लोग तो बोल देते हो, जो महाराज होते हैं वो नाराज नहीं होते,
जो नाराज होते वो महाराज नहीं होते। बोल ले तो इसको। देखा, न रोष न तोष, किसी के प्रति ना मोह, ना किसके प्रति विद्वेष, ना शिष्य। सब यहाँ के लोग को बोलते हैं, आज भी माता जी बोले थे, यहाँ के लोग को बोलते हैं, गुरुदेव आप अपने भक्त शिष्यों को, भले आचार्य हो या वैज्ञानिक गृहस्थ, उसको ही आप डांटते हो, आप अन्य को डांटते नहीं डांटता। रियल सब जानते, नहीं डांटता। क्यों? मेरा अधिकार किसके ऊपर? शिष्यानुगुह कुशले धम्माइरे सदा वंदे। मैं बहुत ग्रंथ में लिखा हूं, कम से कम 10-15 ग्रंथ में लिखा हूं। केवल शिष्यों को ही, यहां तक कि जज भी अन्य क्षेत्र का निर्णय नहीं कर सकता है। अन्य आचार्य, अन्य संघ का आचार्य साधु संत के बारे में, उसके दोष के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता है, अधिकार नहीं। इसलिए मैं मेरे शिष्यों की डांटता, भले गृहस्थ शिष्य, आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य। न रोष न तोष न मोष। देखा, मोष तोष भी नहीं। मोष माने चोरी करने का भाव, दूसरों को ठगने का भाव, मायाचारी का भाव। ना दोष, ना मानसिक दोष, ना वाचनिक दोष, न काम, न कंपो, न आसक्ति, न मोह, न कंप, न विचलित होते हैं, निष्कंप। जैसे सब मेरे लिए बोलते हैं, यहाँ ब्रह्मचारी आशा देवी बैठी है, वो अभी कई महीना से बोल रही है, फिर यहाँ के लोग सब बोले हैं, गुरुदेव जब आप इतना अभी चल रहे तो हो, कोई निंदा करे, प्रश्न, कुछ भी आप प्रभावित किस नहीं हो, तो मैं भी तो आपके शिष्य हूँ, मैं भी तो आत्मा हूँ सबके सामने। जिसको आप घमंड बोले, घमंड करा। हाँ तो कोई शब्द आता है, घमंड करा। आप लोग को भी सुन लिए होंगे, जो यहाँ स्क्रीन पर बैठे, यहाँ भी, मैं क्यों नहीं, मैं भी तो आत्मा हूँ, मैं भी आपके शिष्य हूँ। मुझे कितना गौरव होता है। ये कंप नहीं, विचलित नहीं होना। क्या रिमोट कंट्रोल? तुम 3 लोग के स्वामी, अनंत वीर्य संपन्न हो, क्यों दूसरे विचलित होना? कौन क्या कहेगा, कौन बोलेगा, वो भी अच्छा काम में, धर्म काम में। ये टीना हंस रही है क्योंकि दादा यही ज्यादा बोली भी है, सब बोले, इसलिए अभी बोलते, अभी बहुत आनंद आता है गुरुदेव। पहले तो मेरे सिर पर कई शेर थे, कई सर्प, कई पहाड़, कोई डॉक्टर वैद्य भी उसको नहीं निकल पाए। और सम्यक दृष्टि के ये गुण है, अच्छे गुण में अवश्य प्रभावित होना चाहिए। जैसे मैं, कोई भी हो, उसका 1000 दोष हो, एक गुण तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, बोलूंगा, प्रशंसा करूंगा। और पहले जैसे मेरी शिष्य बोले, पहले प्रशंसा करूंगा, फिर उसकी धुलाई करूंगा। तुम्हारे दोष है, जब वो भक्त बन जाता है, शिष्य बनता है, उसके पहले नहीं। जैसे डॉक्टर के पास आप जाओगे, एडमिशन लोगे, फीस दोगे, तो डॉक्टर आपको कड़वी औषधि भी पिलाएगा, इंजेक्शन भी देगा, आपका हाथ तक, आपके शरीर का अंग उपांग तक काट देगा। ऐसे मैं काटता हूँ, मैं डाकू जैसे काटता नहीं हूँ। मैं दयालु, दक्ष, परोपकारी, आध्यात्म के डॉक्टर हूँ। काट छाट करने वाला, ऑपरेशन करने वाला। देखो, न कंप, न दाम, न लोभ हो, देखो, न दंभ, न दीनता, न हीनता, न स्वयं को किससे छोटा मानता है, न स्वयं से किसको बड़ा मानता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सभ्य शुद्ध शुद्ध नया।
इसे कोई गरीब से गरीब व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, जिनको कुछ भी याद भी नहीं रहता है, वो भी कोई विद्वान हो या धनी हो, उससे स्वयं को नीच नहीं मानेगा। सम्य दृष्टि स्वयं को चक्रवर्ती इंद्र से भी छोटा नहीं मानेगा। जिन धर्म विनिमुक्त न भवम चक्रवर्ती भी सांचितोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुभाषिता। ऐसे स्वाभिमान आप लोग में एकदम नहीं था। ऐसे आत्म गौरव, जो सम्यक दर्शन पूर्वक आत्म गौरव को आप लोग घमंड मानते थे नवकोटि से, क्योंकि आप 4 प्रकार घमंड थे। 4 प्रकार: अनंतानुबंधी घमंडी, अप्रत्यख्यान घमंडी, प्रत्यख्यान घमंडी और संजलन घमंडी। क्योंकि जहां सम्यक दर्शन नहीं होता है, वहां चारों अनंतानुबंधी से संजलन चतुष्क होंगे, माने 16 कषय और 25 कषय होंगे अनिवार्य रूप में। भले पानी हो या पेड़ हो या कीट हो या वायरस हो। समझ में आ रहा है? आगे जाके सिर हिलाया, हाथ जोड़ रहे हैं। सबको आनंद आ रहा है, क्योंकि मैं आपका ही परिचय दे रहा हूँ, आप लोग का ही गुणगान कर रहा हूँ, आप लोग की प्रशंसा कर रहा हूँ। और उसके माध्यम से मेरा तो मैं पहले से करता हूँ। मैं तो पहले ही इस दृष्टि से निसंग हम दिनानम सदनम उपमम त्रिपरित्यक्त भक्ता, इस दृश्य में तो पहले से निसंग हूं। एक 42 वर्ष पहले मेरी किताब है अपरागम पथ, जो महाराष्ट्र में आकलूज में लिखा, पढ़ देख लो, 2, 3, 4 बार छप गई। उसमें मैं स्वयं के बारे में क्या लिखा, आत्मा के बारे में क्या लिखा, रत्न तो या मुख्य मार्ग के बारे में क्या लिखा। पहला श्लोक यहाँ से प्रारंभ किया। आत्म विनिश्चिति, आत्म सद्धान ही सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र। इस श्लोक से देखो। और दाम न लोभ, क्योंकि सम्य दर्शन होने के बाद श्रद्धा प्रज्ञा से ज्ञान हो जाता है, मैं 3 लोक का स्वामी हूं। मेरा जितना भाई बाबा अनंत चक्रवर्ती, अनंत इंद्र में भी नहीं है। इसलिए दूसरों के अरब खरब संपत्ति, लाड़ी गाड़ी, ये ख्याति, पूजा, पंडाला, ये सबसे कैसे आकर्षित होगा, कैसे चाहेगा, कैसे चाहेगा। जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, शायद पहले भी दिया था। ये बिल गेट्स से उसके मान लो कि लाखों रुपया गिर जाएगा ना, लाखों डॉलर, वो नीचे ऐसे नीचे बैठ करके या झुक करके वो रुपया उठाता ही नहीं। ये पेपर में आया, आप लोग पढ़ लेना। क्यों? इतना समय में करोड़ों डॉलर खर्च हो जाता, वो कमा लेगा, तो इतना वेस्टेज क्यों करेगा? कुछ समझ में आ रहा है? इसी प्रकार बिल गेट्स क्या है? बिल गेट्स तो क्या बताऊं ये बिल गेट्स क्या, चक्रवर्ती भी तुम्हारा वैभव के सामने, चक्रवर्ती का वैभव भी तुच्छ है, तुम उससे भी अनंत वैभवशाली हो। जब ऐसी श्रद्धा प्रज्ञा होती तब ऐसी परिणति होगी। और न मान न माया, मान भी नहीं करेगा, आत्म गौरव करेगा। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा बनने की क्षमता रखता हूं, मैं बालक भगवान हूं, मैं बीज रूप में, अंकुर रूप में भगवान हूं। The nature of seed becoming tree, the nature of soul becoming tree। जिस प्रकार छोटा बीज में भी 1000 टन लकड़ी, अरब खरब फूल फल शक्ति रूप में होता ही है। ये धर्म में भी और विज्ञान में भी सिद्ध है, तर्क ग्रंथ में भी सिद्ध है।
हमारे पहले के साधु को पढ़ाया हूँ, अभी के साधु को नहीं पढ़ाया हूँ। साधु उसमें विद्यानंद भी थे और भी बहुत 50-60 साधु को पढ़ाऊं उनसे। इसी प्रकार सुन लो। और न मान, मान कहाँ करेगा? स्वयं का मान करेगा, स्वयं का मेजरमेंट करेगा। मेरे पास मैं स्वयं अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का अखंड पिंड हूँ, जो पहले अनेक बार बोल दिया हूँ। न माया। कल कोई एक ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया था, वैशाली दीदी ने हल्का सा उत्तर दिया, जब सम्य दर्शन होगा वहां अवश्यमेव अवश्यमेव अनंतान बंधी क्रोध मान माया लोभ का उपशम क्षय होगा और मिथ्यात्व का, अन्यथा वो सम्य दृष्टि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। भले नारी की हो या तुम हो या मैं हूं या तीर्थंकर पूर्व भवन, ये सब करुणानिधि को मैं बोला हूं। आप इधर उधर पढ़ोगे सुनोगे नहीं मिलेगा तो बोलोगे गुरुदेव क्या क्या बकते हैं। अरे तुम समुद्र से एक ड्रॉप पानी ले लोगे या एक ग्लास पानी ले लोगे तो उसमें क्या फेल मछली शार्क उसमें आ जाएंगे, रत्न आ जाएंगे? तो इसका मतलब है तुम्हारे ग्लास में, तुम्हारा पात्र में, तुम्हारे अंजुल में शार्क नहीं आया, हेल मछली नहीं आई, तो क्या समुद्र में हेल मछली और शार्क नहीं है? तुमने पढ़ा नहीं, तुमको ज्ञान नहीं है, तो तुम दोषी हो। मैं कहां दोषी? भगवान कहां दोषी? तो मान क्यों नहीं होता है? पहले ही बता दिया, आगे भी बताऊंगा। जब उसको स्व आत्म का अनंत वैभव का ज्ञान भान श्रद्धान हो जाता है, और जब स्व श्रद्धान होता है, आप लोग को पहले वेबिनार में पढ़ा दिया हूं, कई जगह पढ़ा दिया, वो जानता है हर जीव मेरे बराबर है, सभ्य शुद्धा शुद्ध है। इसे किससे में छोटा किससे में बड़ा, जब सब समान। इसलिए ना घमंड होता है, ना दीनता आती है, ना हीनता आती है, ना दूसरे के प्रति खोटा भाव आता है, ना दूसरे से ईर्ष्या, ना घृणा, ना वैरत्व, ना प्रतिबंध, ना प्रतिस्पर्धा। क्योंकि प्रतिबंध या प्रतिस्पर्धा द्वंद्व में होता है, दो में होता है, दो में होता है। कहाँ आवाज आई? कहाँ आवाज आई? देखा कहाँ आवाज है? कब? ये द्वंद्व अब यही चला है, परा परा तथा दुख। जब तुम स्वतंत्र मौलिक हो जाओगे, शुद्ध जितने जितने अंश में तुम शुद्ध होते जाओगे, तुम लोग को खुद अभी अनुभव करो हो। अभी आप लोग को इतनी शांति क्यों आती है? जो तुम्हारा पर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पर प्रपंच, पर निंदा, तो उतना उतने में सुख आ रहा है। तो अभी देखो क्या बता रहे हैं, न खेद, खेद भी नहीं करता है, क्योंकि मेरा जो है वो कभी नाश नहीं होगा, और जो अन्य है वो मेरा है ही नहीं। ये आध्यात्मिक है, केवल कोई धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार इष्ट उपदेश रख लिया, गा लिया, दूसरों को ठगने के लिए, प्रपंच करने के लिए प्रवचन करने ला, वो समय सार नहीं है। ये है प्रवचन समय सार। खेद न मोहो, मोह तो आपके बारे में बहुत बता दिया। भगवान नमोस्तु, ये अस्थि जिसमें है, चित्ते चित्त में, वचन में नहीं, बाह्य क्रियाकांड ढोंग में नहीं। जैसे नाटक करते हैं, जैसे सिनेमा में, ओपन थिएटर में, आप लोग को टीवी में देखते हो, मोबाइल में देखते हो, या पंच कल्याण में जैसे नाटक होता है, ऐसे नाटक नहीं, चित्त में। तदीय अस्ति योग,
तब जा करके उसमें ये होगा, ऐसे भाव होगा, ऐसे परिणति होगी, ऐसा योग होगा, ऐसे शांति होगी, ऐसी समता, ऐसे तृप्ति, ऐसे आनंद होगा। इसलिए एक समय हो गया, एक ही श्लोक बोल करके आगे और विषय बताऊंगा, क्योंकि ये आप लोग को चाह रहे हो और यही इसके लिए ही संपूर्ण आगम, संपूर्ण धर्म, गृहस्थ धर्म हो या मुनि धर्म, अभ्यास तो ध्यानम अन्य वृत्तेरित्थम विधानेन निरंतरायम व्यपेते पाप भवकोटिबद्धम महाशमशेव कषाय जालम। ये विषय आगे और आने वाला है, इसलिए मैं कम बताता हूं। ऐसे जो अभ्यास करते हैं, जो अभी चल रहा है, अभ्यास तो ध्यान मनम वृत्त्यरिक्तम, जो ऐसे विचार करके जो पर प्रपंच राग द्वेष आदि जितने जितने अंश में छोड़ते जाते हैं, निरंतराय मन सतत। इसलिए यहाँ के लोग को हजार बार बोल दिए, गुरुदेव आप दीर्घ काल यहाँ रहे कोरोना के कारण और हमारे कारण, तब हमको समझ आया, आनंद आया। इसलिए आप यहाँ से अभी मत जाओ, केवल ये चातुर्मास नहीं, आजीवन यहाँ ही रहो, नहीं तो हम फिर बिगड़ जाएंगे। क्योंकि हम जब व्यापार में जाते हैं, समाज में जाते हैं, सब विपरीत परिस्थिति है गुरुदेव, वहां जाकर के हम विचलित तो हो जाते हैं। आज भी बोले हैं, रोज बोलते हैं, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे? निरंतर सतत। जैसे जो पहले पहले मेरे प्रवचन सुनते कक्षा में आते हैं, उनको कई दिन तक मेरी भाषा, मेरा भाव, मेरी पद्धति कुछ समझ नहीं आती, विपरीत आ जाता है। सामान्य लोगों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिक आचार्य भी, क्योंकि जो मेरी पद्धति, मेरी भाषा वो अपरिचित है, अभ्यस्त नहीं है। इसलिए अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। जैसे जो लगातार पढ़ते हैं या वेबिनार में आते हैं, वो बोलने लगते हैं, सीखने लगते हैं, और कोई बीच बीच में आते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते, और देरी से भी आते हैं, बोलते हम तो आए नहीं, भले फ्यू टाइम के लिए नहीं आए, परंतु बोले कुछ हम तो आए नहीं, हम तो सुने नहीं। यही विषय यहाँ पर बता रहे हैं। पूर्णतः अभ्यास करना पड़ेगा। वह पाप दूर करता कितना? भव कोटि बद्धम। लिख लो, लिख लो, मैं पहले भी कई बार बोला, भव कोटि बद्धम। कितने भव के? केवल इस भव के नहीं, गत भव के नहीं, करोड़ भव के। ऐसे पद्धति थी। इसलिए ज्ञानाग्नि कर्म ईंधन भस्म साथ कृतिक्षण। अब लोग कल परसों भी बताया था, भव कोटि, करोड़ भव। करोड़ भव में तो जैसे देव में, नारक में इतना वर्ष हो जाएगा, तुम गिनती नहीं कर सकते। सुपर कंप्यूटर में गिनती नहीं कर सकता, इतने वर्ष हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं जो आज आप लोग के जो बताया ना, इसलिए बताया, जो आप लोग को आनंद आ रहा है, अभी आगे आनंद आएगा। आप कर्म को जला रहे हो, नष्ट कर रहे हो, अभी आगे आने वाला है, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं। और नष्ट करता है। और महाश्याम शेव कषाय जालम, करोड़ भव के पाप नष्ट करता है और कषाय जाल को उपशम कर लेता है, क्षीण कर देता है। तो ऐसे हैं जो आप लोग को हजार बार बोले, बीच बीच में थोड़ा बताया था, आज उसका कारण में बता रहा हूं। आप लोग को प्रवचन में 10-15 मिनट भी प्रवचन नहीं सुन पाते हो, जहां करोड़ रुपया खर्च होता है, पंडाल के लिए 25-30 लाख, डेकोरेशन के लिए कई लाख, और भीड़ जो निकले, कभी सम्मेलन करते हो,
भीड़ जोड़ने के लिए लाखों रुपया नाश्ता में भोजन में देते हो, भीड़ जोड़ने के लिए पुरस्कार देते हो, मंत्र देते हो, माइक देते हो, टीका लगाते हो, माला देते हो। तो आप लोग को ही बोले हो, आप लोग हाँ? सब आप लोग को बोले हो। भले आप लोग को भूल गए होंगे, तो भी मन नहीं लगता है प्रवचन में, हाँ? और सब सच धज करके पढ़ी बढ़ करके अप टू डेट बन के जाते हो तो भी मन नहीं लगता। यहाँ घर में बैठ के रखे गांडा बेंडा जैसे, जंगली जैसे एकांत में सुन रहे हो तो भी आनंद आ रहा। रोटी बनाते बनाते ये क्यों? यही अभी आगे भी यही विषय में बताऊंगा। इसलिए जो आप लोग को आनंद अनुभव करो हो, जो शांति, जो समता, जो तृप्ति, यही करणान योग के अनुसार जो लगभग इस गणित रूप में नमस्ते गुरुदेव। यहाँ बैठे तो केवल मैं कुछ साधु को पढ़ाया होगा, लगभग किसी को नहीं पढ़ाया हूँ, कोई भी नहीं पढ़े हो। यही अपूर्व कर्म अनुवृत्ति करना, क्या हुआ? आधा करना, अपूर्व करना, अनुवृत्ति करना, ये भी जो मैं बताया। और ऐसे एक गणित करने के लिए मुझे व्यक्तिगत कई दिन लगता है, और पढ़ाने के लिए तो उससे भी कई ज्यादा। उसको मैं आप लोगों को आपके माध्यम से आपको ही बताया हूँ, तो आप लोग को जो अनुभव करते हो। और यहाँ आप लोग को हजारों बार भी बोल दिए गुरुदेव, गुरु धर्म में और ज्यादा राग द्वेष होता है, संक्लेश होता है और डर भी लगता है। और तो अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ, पहले भी ज्ञात था, पंचकल्या आदि मेला में जाते हैं शादी कराने के लिए, बरबधु ढूंढने के लिए। ये तो मुझे लगभग 47-48 वर्ष पहले ज्ञात था, ये नया नहीं। परंतु अभी अभी मुझे नया विषय ज्ञात हुआ, अभी कुछ महीना पहले। ये जो बोली लेते हैं वो भी शादी के लिए। अभी अभी यहाँ के लोग को बोले हैं, मुझे एकदम ज्ञात नहीं था। आई एम अननोन एट ऑल, पूरा। अभी बोले हैं गुरुदेव जो बोली में बढ़ा चढ़ा कर लेते हैं, भले 10 मास देते हैं या 20-30 वर्ष में देते हैं या नहीं देते हैं, वो क्यों लेते हैं मुझे मालूम नहीं है। मैं जो यहाँ के लोग बोले वही मैं बताता हूँ, इस संबंध मेरा अनुभव ही नहीं है। मेरा तो पहले जानकारी भी नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था। क्योंकि बोली यदि बढ़ चढ़ के लेते हैं, भले देंगे नहीं 1 पैसा, या देंगे तो कोई कई वर्ष के बाद देंगे, वो ब्याज भी उससे ज्यादा हो जाएगा। स्टेटस बनाने के लिए कि हम इतना धनी है, हम इतना प्रसिद्ध है, हम इतना बोली ले पाते हैं, तो हमको जो आप लोग का आगे बस कर लो, बरबद मिल जाएंगे। गुरुदेव नमस्ते। आप लोग को तो कल्प वृक्ष को जला रहे हो, कामधेनु को बकरा बना रहे हो, चिंतामणि को कंकड़ जैसे फेंक रहे हो। तुम्हारी इसके कारण आज भी ब्रह्मचारी बताए थे, आज आए नहीं है खुशपाल जी, जो यहाँ पूरा नवकोट में, आदान में, सभा में, भयावृत्त में लगे हुए हैं। ब्रह्मचारी खुशपाल सब जानते हैं, कुछ लोग को छोड़ करके लगभग अधिकांश जानते हैं। आज भी बोल रहा था, आज भी आहार की बात। तो जो आप लोग पुण्य करते हुए भी जो पुण्य को क्षय कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे, विकृत कर रहे थे, पुण्य को बेच रहे थे, उसको मैं रोकने के लिए बोल रहा हूं, उसको बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं। कोई आपको अपमानित करने के लिए नहीं, ना आप लोग का शोषण करने के लिए, ना आप लोग के कमी बताने के लिए,
केवल एक दयालु, दक्ष, सत्साहसी, निष्प्रह साधु की दृष्टि से। मुझे यदि आप लोग का धन मान सम्मान था, मैं नहीं बोल पाता, मैं डर जाता। मैं बोलूंगा, आज भी सब साधु संत माता जी बोल रही थी, गुरुदेव आपको कोई डर नहीं लगता है। क्यों डर लगा? और गौरव होता है, मैं आपको उपकार कर रहा हूं, विश्व कल्याण कर रहा हूं, क्या मुझे डर? कैसे डर? और जब से मैं ज्यादा बोला हूं, आप लोग ज्यादा भक्त बने हो। मैं 1000 बार बोल दिया, कविता में भी लिख लिया, और आप लोग को भी मानते हो। मुझे यदि आपसे कोई स्वार्थ चाहिए, या मेरे अंदर कोई अपराध हो, या मैं आगम के विरुद्ध में बोलता हूं, या किसका द्वेष या राग करने के लिए, शोषण करने के लिए, दबाव के लिए, प्रलोभन के लिए बोलता, तो मैं डरता। मैं क्यों डरूं? ये तो और तुम्हारा उपकार, विश्व उपकार, मुझे गौरव होता है, स्वाभिमान होता है। तुम लोग को जैसे गौरव होता है, आनंद आता है, तृप्ति होती है, संतुष्ट होती है, उससे भी ज्यादा मुझे होती है। एक तो पहले मेरा भाव व्यवहार ऐसा था, और आप लोग को सब लाभान्वित तो होकर के, जो आप लोग को हर प्रकार दान, पुण्य, आनंद, शांति, समता, समन्वय हो रहा है। यहाँ के लोग कभी कई बार बोल दिए कॉलोनी में, गुरुदेव ऐसे शांति, ऐसे समता, ऐसी एकता हमारे यहाँ कभी नहीं थी। तो इसलिए आप लोग के कारण मैं इन विषयों को, जो गहन सूक्ष्म विषय को बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग को लाभान्वित हो रहे हो। उसके लिए आप लोग को आशीर्वाद। ऐसी भावना अनादिकाल से कभी नहीं हुई पंच परिवर्तन के अनुसार। ऐसी भावना देव बनने की भावना हो गई, राजा महाराजा, परंतु ऐसी भावना नहीं है। इसको ही बोलते हैं करण परिणाम पंचमा जो परिवर्तन, जिसको मैं बता बहुत कठिन, अभी इसके माध्यम से बता रहा हूं। तो आप करोड़ नहीं, अरब नहीं, संभवतः अनंत भव के बाद आप ऐसे अनुभव कर रहे हो, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए सब आप धन्यवाद, स्वागत के योग्य है, आशीर्वाद के योग्य है। महावीर भगवान की नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आज जिज्ञासाएं 3 आई थी, पर समय शेष नहीं है, इसलिए किसी की जिज्ञासा आज नहीं ले पाएंगे। कल समय शेष रहा तो जिज्ञासा ले पाएंगे। मैं पूज्य आचार्य भगवान श्री, हाँ, वो जिज्ञासा भी कर सकते हो। मैं कल उसको संदर्भ से जोड़ कर बोल सकते हैं जिज्ञासा। आज समय ही नहीं बचा है गुरुदेव। हाँ हाँ, ये भी है, समय हो गया। तो पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हैं। गुरुदेव जिनवाणी स्तुति और मंत्रोच्चार पूर्वक सबको शुभाशीष प्रदान करें। सभी अपना वीडियो खोल दें। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव? कमल वासनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला साहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन दाह दाह पच पचम छाम छीम छुम छुम छा क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत सावे साव बम हुम फट स्वाहा ओम आम स्वैपत्तानम ओम नमो खिलो स्वैपत्तानम ओम नमो जलो स्वैपत्तानम ओम नमो सपो स्वैपत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। महाराज जी को चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज जी अकलूज से बोल रहा हूँ, सत्यजीत दोषी। हाँ हाँ, ठीक ठीक, आशीर्वाद। 2 साल के बाद मैं अभी अकलूज के बारे में बता रहा था। अच्छा, सुना मैंने। हाँ, और अभी अकलूज से मेरी शिष्या एक ग्रंथ भी छपा रही है। अच्छा, बहुत बड़ा ग्रंथ। क्या नाम? स्वाति फाड़े, स्वाति
और उसकी बेटी क्या है सपनाली, तो वहां सबको आशीर्वाद बोलना, वहां भी सुनना सब। अच्छा महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। वहां 2 बार चातुर्मास हुआ, अभी भी बताया था, कई बार बताया हूँ। अच्छा, अकलूज में हम मिले थे शिखर में। आवाज तो नहीं आ रही। अकलूज में हम मिले थे शिखर में, वो चंद्रप्रभु भगवान का मंदिर है, उसमें मिले थे हम। मराठी सीखने मराठी सीखने आया था, मराठी सिखाने आया था। हाँ मराठी सांग, मराठी सांग बोला, मराठी बोला। महाराज मराठीचं आता चांगलं यायला लागलं महाराज. नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज. अशी बात. गुरुदेव को स्पॉटलाइट करो. नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव. सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि गुरुदेव का जो मंगलाचरण और स्वाध्याय जो है वो 3:25 पे चालू हो जाता है, तो 3:25 और 3:40 ये जो समय है उसमें सभी जुड़ जाएं तो पूरे स्वाध्याय का आपको लाभ मिलेगा. और कल से हम ये कोशिश करेंगे कि 3:40 पे ये आईडी हम लॉक कर देंगे. 3:40 के बाद कोई भी जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए जिसको भी स्वाध्याय में जुड़ना है वो समय के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए 3:40 से पहले जुड़ जाए. 3:40 के बाद आपको जोड़ने नहीं दिया जाएगा. उसके बाद ये आईडी लॉक हो जाएगी. तो बीच में जोड़े या प्रमादवश लेट जुड़े ऐसा नहीं हो. 3:40 से पहले जिसको भी स्वाध्याय में सम्मिलित होना है 3:25 से 3:40 के बीच में जुड़ जाए और इस स्वाध्याय में सम्मिलित हो जाए. तो समय का सभी ध्यान रखें. उसके पूर्व जिसको भी जुड़ना है वो स्वाध्याय में जुड़ जाए. बोलिए आचार्य गुरुदेव का जय जय गुरुदेव. गुरुदेव का जय जय जयकारा गुरुदेव का जय जय नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते स्वामी, नमस्ते बता देंगे आप. नमस्ते आचार्य बाबा, नमस्ते 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 आचार्य बाबा, नमस्ते भगवान, नमस्ते 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 गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते